हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो DSSSB ने काफ़ी सारे रिजल्ट्स जो है जारी कर दिए हैं। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस जो है आप सभी के लिए वो है ई-डोसियर फिल करना। तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने हैं और क्या उसका प्रोसेस रहेगा, स्टेप बाय स्टेप इसका कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो DSSSB ने ये लिस्ट जारी करी थी डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अपलोड करने हैं ई-डोसियर में। तो देखो, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि एक तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन होने चाहिए। मोबाइल से फ़ोटो खींच के नहीं डालना, क्योंकि वो क्वालिटी अच्छी नहीं आती है उनकी। तो स्कैन कराने हैं आपको, और सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि आपके सिग्नेचर होने चाहिए उस पर जब आपको स्कैन करने हैं। मतलब स्कैन करने से पहले साइन कर लेंगे, फिर स्कैन करेंगे और फिर अपलोड करेंगे। तो देख लेते हैं लिस्ट इनकी, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको चाहिए। देखो, एक तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर एप्लीकेबल है तो, मतलब कि अगर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें दो तरह के होते हैं, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। तो जो भी सर्टिफिकेट है आपका वो आपका होना चाहिए। इसके बाद आपका है, आप अगर फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट होता है आपका। अगर स्पोर्ट्स पर्सन कोटा है तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक्स गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, उसका आपको रिलैक्सेशन चाहिए, उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एक्स सर्विसमैन रिलैक्सेशन चाहिए तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब वही है, जो अगर आपके ऊपर ये लागू होती हैं चीज़ें तो आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। डेट ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। और या फिर आपका चल जाएगा 10th का सर्टिफिकेट, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ शो की हुई होगी। बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो अच्छा रहेगा। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन का प्रूफ होना चाहिए आपका, जो आपकी मार्कशीट्स हैं हाई स्कूल से लेकर के आपके डिप्लोमा तक की, BEd BTC जो भी है आपका डिप्लोमा, तो उन सब का वहाँ तक का मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखो, दो चीज़ें होती हैं हमारी, जो भी हमारी डिग्री होती है। एक तो होता है हमारा अंक पत्र, जिसे हम मार्कशीट कहते हैं। एक होता है हमारा सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र। अब किसी किसी के तो प्रमाण पत्र मार्कशीट के साथ ही होते हैं, हाई स्कूल या फिर इंटर के, लेकिन किसी किसी के अलग होते हैं। तो जैसे भी हो वो आपका एक तो मार्कशीट चाहिए होगी, एक चाहिए होगा आपका सर्टिफिकेट। तो ये दो चीज़ें उसमें से चाहिए होंगी। और हाई स्कूल से लेकर के डिप्लोमा तक जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन, वो सारे सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए। इसके अलावा देखो, अगर आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया है तो उसका आपको एफिलिएशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि वो जो यूनिवर्सिटी है मान्यता प्राप्त है या नहीं है, क्योंकि कुछ फ्रॉड यूनिवर्सिटीज़ भी रही हैं। तो इसीलिए एफिलिएशन सर्टिफिकेट ये आपको चाहिए होगा। ये आपको आपके कॉलेज से मिल जाएगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो कॉलेज से जा कर के, जब तक आपका लिंक एक्टिवेट होगा ई-डोसियर का, तब तक आप इसको ले लें कॉलेज से। इसके अलावा आपको चाहिए होगी आधार कार्ड की कॉपी, सॉरी एडमिट कार्ड की कॉपी। जो आपका एडमिट कार्ड आपने एग्ज़ाम दिया था उस पर आपका थंब इम्प्रेशन होगा। इसके अलावा जो आपके इन्विजिलेटर होते हैं उनका साइन होगा, तो वो वाला आपका होना चाहिए एडमिट कार्ड। तो सेल्फ अटेस्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब खुद के साइन नहीं होने चाहिए, इन्विजिलेटर के साइन इस पर होने चाहिए और थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। आधार नंबर, तो आधार नंबर चाहिए होगा इसके लिए अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ती है। और कॉपी ऑफ आधार कार्ड इज़ नॉट टू बी अपलोडेड इन दी ई-डोसियर मॉड्यूल। तो ये वैसे आपका कंपलसरी नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, ये आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये मैंडेटरी नहीं है। तो एनी अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी आस्क्ड फॉर बाय DSSSB फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर DSSSB कोई डॉक्यूमेंट मांगती है तो वो आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इसके अलावा फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, फ़ोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा आपको। साइन अपलोड करने हैं, क्योंकि जैसे आप फॉर्म वगैरह फिल करते हैं उसमें करते हैं उसी तरह से, तो साइन होंगे। ये अभी हम आगे भी देखेंगे प्रोसेस में कहाँ कहाँ आपको ये अपलोड करने हैं। इसके अलावा आपको राइट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। और स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म A जो कि नीचे दिया हुआ है वो आपको भरना है इसमें। तो ये फॉर्म देख लेते हैं कौन सा है। देखो, ये फॉर्म है। तो इसमें वही है, आपसे मतलब ये कहलवाया गया है कि ये जो ई-डोसियर हम अपलोड कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है और इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं है। अगर गलत पाया जाता है तो आप हमारा ये कैंसिल कर दें, अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दें। तो इसमें ये आपको क्या करना होगा, ये प्रिंट करवा के इसका ना, इसमें साइन करके और इसमें ये डेट वगैरह डाल करके इसको भी स्कैन करवाना होगा।
तो ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा इसमें। तो ये सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपलोड करने हैं। तो अगर आपका इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप इनको कंप्लीट कर लें। जब लिंक एक्टिवेट होगा तो तुरंत आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ ही ई-डोसियर अपलोड करें। वो तभी बैठे हैं अपलोड करने के लिए जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों। अब प्रोसेस देख लेते हैं किस तरह से हम इसको अपलोड करेंगे। तो देखो, जैसे ही आप DSSSB की वेबसाइट पर जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके पास ऐसी स्क्रीन ओपन होके आएगी। DSSSB की वेबसाइट है DSSSBonline.nic.in। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का सरफेस ओपन होगा और इसमें आप लॉगिन करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्लिक टू साइन इन करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही रजिस्टर हैं तो न्यू रजिस्टर नहीं करना है, साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका पेज ओपन होकर आएगा और आपका यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिसके लिए आपने अप्लाई किया था और जिसका रिजल्ट आया है। तो जो भी है, TGT संस्कृत, TGT हिंदी, जो भी है पोस्ट कोड के साथ आपका आ रहा होगा नाम, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है, क्योंकि 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो सबमिट वाले पर क्लिक करना है। ये जो स्क्रीन आपकी खुलेगी इसमें आपको जाना है ई-डोसियर वाले ऑप्शन में। पहले ई-डोसियर में जाएंगे तो ये ऐसी स्क्रीन ओपन होगी, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है जो आपका एग्ज़ाम है। तो ये ध्यान रखें, ई-डोसियर पर जा कर के क्लिक करना है आगे। फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद जब सबमिट पर क्लिक करेंगे, अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन होकर आएगी। आपके पास ये डिटेल्स आएंगी। इसमें आपसे पूछा जाएगा नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम। तो ये सब तो आपको पता ही है। स्पाउस नेम में आपके हस्बैंड या वाइफ का नाम आ जाएगा। फिर परमानेंट एड्रेस आपका जो है वो रहेगा, और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को आप चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर आपने कहीं शिफ्ट कर लिया है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा पिन कोड रहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ। तो ये सभी चीज़ें इसमें रहेंगी। तो ये सभी कॉलम फिल कर लेने हैं। इसके बाद आएगा सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। सेव और नेक्स्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको करने हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड। यहाँ पर पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका फ़ोटो का, जो कि मैंडेटरी है। देखो, जहाँ पर मैंडेटरी लिखा है वो आपको अपलोड करने ही करने हैं। तो इसमें आपका ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए फ़ोटो। और साइज़ जो है, इसका साइज़ का ध्यान रखना है, मैक्सिमम साइज़ 40 KB होना चाहिए, और विद वगैरह का भी ध्यान रखेंगे। तो सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे इसमें, और इन्हीं को ध्यान में रख के फ़ोटो अपलोड करेंगे। अगर ये साइज़ कंप्लीट नहीं होगा इसका, तो फ़ोटो आपका अपलोड नहीं हो पाएगा। और जैसे ही आप इसको अपलोड कर देंगे उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। देखो, ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आप अपलोड करें उसके बाद सेव का बटन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि सेव पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि वो सेव नहीं होगा तो अपलोड भी नहीं होगा। इसके बाद सिग्नेचर आपको इसमें अपलोड करने हैं। इसमें फ़ाइल आपकी होनी चाहिए, ये भी JPEG फॉर्मेट में चाहिए आपका, जैसे फ़ोटो जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये भी आपका मैक्सिमम और मिनिमम साइज़ दिया हुआ है, सॉरी मैक्सिमम साइज़ दिया हुआ है सिर्फ। उसके बाद सेव कर देंगे। फिर है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड ऑप्शनल है, चाहें तो अपलोड कर दें और चाहें तो ना करें। वैसे कर देंगे तो अच्छा रहेगा। PDF फॉर्मेट में ये होगा आपका। इसको करने के बाद फिर से सेव कर दें। फिर 10th का सर्टिफिकेट आपको इसमें अपलोड करना है, ये मैंडेटरी है आपका, ये ज़रूर आपको अपलोड करना है। PDF फॉर्मेट में रहेंगे बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपके। जो फ़ोटो और सिग्नेचर हैं वो JPEG फॉर्मेट में रहेंगे, बाकी के आपके सभी PDF फॉर्मेट में रहेंगे। तो इसके बाद भी सेव का क्लिक करेंगे सेव पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपका आएगा थंब इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन भी मैंडेटरी है। तो इसमें आपका उन्होंने आपसे मांगा है राइट थंब इम्प्रेशन, तो राइट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और वैसे तो दोनों ही अपलोड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, राइट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर देंगे। आगे आपके कुछ बोल सकते हैं हम मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप लेफ़्ट वाला अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आप राइट वाला कर लेंगे। तो इसके बाद इसको फिर से सेव कर देंगे। तो ये भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसके बाद OBC क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर है आपके पास, देखो इफ़ एप्लीकेबल वाले जो हैं,
अगर एप्लीकेबल है तो इसको अपलोड करेंगे, ये भी PDF फॉर्मेट में चाहिए होगा, सेव कर देंगे। फिर आपका चाहिए जो मैंने आपको बताया था रिकॉग्निशन जो प्रूफ है यूनिवर्सिटी का, वो आपको इसमें अपलोड करना है, जो कि एफिलिएशन वाला जो सर्टिफिकेट होता है कॉलेज से मिलेगा, तो वो इसमें अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में। फिर सेव कर देंगे। इसके बाद आपका आता है ऑप्शन कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की कॉपी मैंने बताया था कि थंब इम्प्रेशन होना चाहिए और इन्विजिलेटर के साइन होने चाहिए। वो एडमिट कार्ड आपका इसमें अपलोड होगा PDF फॉर्मेट में। तो सारे जो डॉक्यूमेंट जब भी आप अपलोड करें सबके बाद सेव जरूर करें। SC/ST का सर्टिफिकेट है अगर तो उसको अपलोड करेंगे इफ़ एप्लीकेबल, जहाँ पर लिखा हुआ है अगर एप्लीकेबल है तो अपलोड कर देंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है तो वो अपलोड कर देंगे, और OBC सर्टिफिकेट है तो OBC सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देंगे, सेव कर देंगे सभी डॉक्यूमेंट्स को। स्पोर्ट्स पर्सन का अगर कुछ है आपके पास सर्टिफिकेट तो उसका आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। EWS सर्टिफिकेट अगर है तो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, और इसमें देखो ग्रेजुएशन की डिटेल आपको डालनी है। ग्रेजुएशन परसेंटेज कितने रहे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी है, और कौन से जगह से किया है, मंथ और ईयर, और मतलब ये सभी कॉलम आप कर देंगे इसमें फिल। इसके बाद डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, इंस्टीट्यूट नेम, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है गवर्नमेंट से किया है या फिर प्राइवेट से किया है। गवर्नमेंट से किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेट से किया है तो आपका वो सर्टिफिकेट होना चाहिए एफिलिएशन वाला जो मैंने आपको पहले बताया था, तो वो अगर आपने अपलोड किया है तो यहाँ पर भी आपको चाहिए होगा वो सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का। इसके बाद आपका जो आपने डिग्री जो भी करी है B.Ed या BTC या DLED, उसका आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है नीचे वाले कॉलम में यहाँ पर। तो देखो ये किसी और डिग्री का था तो इसीलिए यहाँ पर BE या फिर BTech आ रहा है, तो ये टेंशन नहीं लेनी इसकी। यहाँ पर आपका वही शो करेगा आपका जो आपकी क्वालिफिकेशन है, तो B.Ed BTC जो भी आ रहा होगा आपका उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है, और उसका आपका सर्टिफिकेट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके उसके वो आपको अपलोड कर देने हैं। तो यहाँ पर ये अगर और भी ऑप्शन आपके इसमें आ रहे हैं, क्योंकि मैं सभी के लिए बना रही हूँ, पर्टिकुलर एक किसी के लिए नहीं बना रही हूँ कि कौन से E-dossier, तो जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिए होंगे आपको वो आप अपने अकॉर्डिंग देख करके फिल कर देना। तो गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी यहाँ पर आ रहा है, जैसे जो गेस्ट टीचर हैं उनके लिए यहाँ पर अगर कोई है तो सर्टिफिकेट आपके पास तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, और फिर सेव और नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। उसके बाद लास्ट आपका आ जाएगा ओपन होकर के मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप 7 मैक्सिमम अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई एफिडेविट बनवाना है, कोई स्पेलिंग अगर मिस्टेक है डॉक्यूमेंट्स में, या किसी और चीज़ से रिलेटेड एफिडेविट आपको बनवाना है, या फिर जैसे थंब इम्प्रेशन की हमने बात करी थी, वो एक थंब इम्प्रेशन के लिए वहाँ पर था ऑप्शन, एक आप यहाँ पर कर सकते हैं, राइट वहाँ पर कर सकते हैं और लेफ्ट यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है किसी चीज़ का, मतलब कुछ भी है जिसे आपको लगता है कि अच्छा रहेगा, तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे और फिर करेंगे फाइनल सबमिट। तो सारी डिटेल्स आपकी फिल हो चुकी हैं। फाइनल सबमिशन पर क्लिक करते ही आपके पास स्क्रीन आ जाएगी कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन होकर के आ जाएगी। जो भी आपने अपलोड किया है वो यहाँ पर आपका दिख जाएगा। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया E-dossier कैसे फिल करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कंप्लीट मैंने बता दिया है आपको। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।